प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस से बह के आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले सप्ताह भी उद्धार संबंधित विषयों के बारे में विचार कर रहा था। बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है उद्धार। उद्धार के बाद हम मसीह जीवन शुरू करता है। उद्धार के बिना, दूसरे शब्दों में कहा जाए, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बिना हमें मसीह कह नहीं सकता, मसीह जीवन बिता नहीं सकता। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से एक तो आशीष के बारे में आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक किताब है, रोमियो का किताब, जो नया नियम का 6वां किताब है, रोमियो का किताब। इस किताब में 5वां अध्याय का पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो का किताब 5वां अध्याय, इसका पहला और दूसरा पद में आपके सामने पढ़ूंगा मैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर गमन करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वचन का मतलब क्या है? कैसे मुझे और आपको परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कैसे मुझे एक शांति का जीवन बिता सकता है। मैंने पहले भी आपको बताए थे, मनुष्य जन्म से पापी है। आदम हव्वा हमारा पूर्वज लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा, परमेश्वर का वचन पर अविश्वास करने के द्वारा पापी बन गया, परमेश्वर से दूर चले गया। जिसका परिणाम क्या हो गया मालूम है? मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गया। जो भी मनुष्य आज इस संसार में जन्म लेते हैं, जो भी बच्चा जन्म लेते हैं, बाइबल स्पष्ट कहता है वो पापी मनुष्य है। पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ संगति कर नहीं सकता, परमेश्वर के नजर में धर्मी नहीं बन सकता है। लेकिन जो पद हम लोग पढ़े उसमें क्या बताते हैं? मुझे और आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। उसका आधार क्या है? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। केवल विश्वास परमेश्वर चाहता है। किस पर विश्वास करना है? हमारा माँ बाप ने जो शिक्षा दिया, हमारा समाज ने जो शिक्षा दिया, हमारा गुरुजन ने जो शिक्षा दिया, उसी पर विश्वास करे। नहीं भाई, परमेश्वर का वचन हमारा हाथ में दिया गया है। मनुष्य कैसे जीवन बिताना, उनका शुरुआत कैसे हुआ
वो कहाँ की ओर जा रहा है, उनका भविष्य क्या है, वो सब कुछ बताने वाला परमेश्वर से दिया हुआ केवल एकमात्र किताब है बाइबल। बाइबल के बारे में कहते हैं 2000 भाषा से अधिक भाषा में अनुवाद किया हुआ, करोड़ों को जीवन में परिवर्तन दिया हुआ किताब है बाइबल। इस बाइबल का एक शब्द भी गलत नहीं है। वो बाइबल बताता है, बाइबल में दिया हुआ वचन पर विश्वास करना। इसलिए हम लोग पढ़े हैं, विश्वास से हमें धर्मी ठहर सकता है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर इस जगत में सारा मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया, विश्वास करना है। वो परमेश्वर सृष्टि करता है, सब कुछ वही संभालता है। वही परमेश्वर मनुष्यों को भी बनाया अपना स्वरूप में और अपना छाया में। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर चले गया, परमेश्वर इसके बाद भी प्रेम करते हुए स्वर्ग छोड़कर धरती में आया, सारा मानव जाति के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, जो तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। उसका नाम पूरा दुनिया जानते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह। सारा मानव जाति के लिए, मसीह लोगों के लिए केवल नहीं, इस भारत में 130 से ज्यादा करोड़ लोग, पूरा दुनिया में 700 करोड़ से लोग, वो सारा मानव जाति के लिए यीशु मसीह अपना जान दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। ओ परमेश्वर आज स्वर्ग में जीवन बिता रहा। इस यीशु मसीह बता रहे, मेरा मृत्यु पर विश्वास करना, मैं आपके लिए मर गया, आपके लिए जी उठा, ये सच्चाई विश्वास करके यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करने वाला व्यक्ति वो धर्मी ठहरेगा। वही बात बताते, विश्वास से धर्मी ठहरने के द्वारा मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, वही बाइबल बताता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसके बाद बताता है, हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का अधिकार मिल गया और मुझे शांति मिल गया। मुझे अनुग्रह के सिंहासन के पास में आने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया। मैंने 33 साल से पहले इस आशीष को पाया। मैं पापी था, जन्म से, जीवन से पापी था, लेकिन एक दिन मैंने ये सच्चाई अंगीकार किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आज मेरा जीवन बदल गया। आज मैं प्रभु का बेटा है। आज मर जाएंगे तो भी प्रभु के पास। वो बात आपका जीवन में भी होने पाए, इस वचन का सेवकाई के द्वारा सबके जीवन में आशीष होने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।